वेद प्रकाश जागो और जगाओ चैनल में आप सभी का स्वागत है। 23/3/2022 की मुरली के ज्ञान मोती। ओम शांति। कोई भी कर्म विकर्म न बने, इसकी पूरी संभाल करनी है। कदम कदम पर शिव बाप की श्रीमत लेकर कर्म में आना है। इन 5 विकारों के वश में नहीं होना है। समझाया जाता है कि कभी देह अभिमान में नहीं आना है। अपने को आत्मा समझ कदम कदम पर परमपिता परमात्मा की मत पर चलते रहना। तूफान तो बहुत आएंगे, परंतु अपने आप को संभालना है। शिव बाबा तुम्हें गोरा बनाने आए हैं, इसलिए 5 विकारों के फंदे में कभी नहीं फंसना है। फंसेंगे तब जब देह अभिमान में आएंगे। यहाँ तो है 5 विकारों का दान। तुम्हारे पास जो कांटे हैं वह दान में दे दो, फिर कभी इन कांटों को काम में नहीं लाना है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप से प्रतिज्ञा की है, कभी हार नहीं खाएंगे। यह है 5 विकारों रूपी दुश्मन को जीतने की बॉक्सिंग। उसमें कभी हारेंगे नहीं। योग अग्नि से ही पाप भस्म हो सकते हैं। अभी सारी दुनिया भ्रष्टाचारी है। पहला नंबर भ्रष्टाचार है विकार में जाना। रावण कहा ही जाता है 5 विकारों को। पवित्र आत्मा कभी दुख नहीं भोग सकती है। संपूर्ण पवित्र बनेंगे तो संपूर्ण राज्य पद पाएंगे, कम पवित्र बनेंगे तो कम पद पाएंगे। मुख्य बात है पवित्रता की। अब देह अभिमान छोड़ दो। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। शिव बाप कहते हैं, मेरे से योग लगाओ तो तुम पतित से पावन बन जाओगे। यहाँ ज्ञान सागर शिव बाप समझाते हैं, तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। देह अभिमान में आकर कभी भी विकारों के फंदे में नहीं फंसना है। कर्म विकर्म न बने, इसलिए कर्म के पहले शिव बाप से राय लेनी है। ऊंच पद के लिए संपूर्ण पावन जरूर बनना है। आत्मा शांति के सागर में समा जाए। यह स्वीट साइलेंस की अनुभूति बहुत प्रिय लगती है। तन और मन को आराम मिल जाता है। अंत में यह अशरीरी बनने का अभ्यास ही काम में आता है। शरीर का कोई भी खेल चल रहा हो, अशरीरी बन आत्मा साक्षी अर्थात न्यारा हो अपने शरीर का पाठ देखे, तो यही अवस्था अंत में विजयी बना देगी। सर्व गुणों व सर्व शक्तियों का अधिकार प्राप्त करने के लिए आज्ञाकारी बनो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, सृष्टि पर कभी प्रलय नहीं होती। जब हम कहते हैं प्रलय का अर्थ है जलमयी, तो इसका मतलब है कि एक भी सृष्टि पर न रहे। मनुष्य यह नहीं जानते कि प्रलय का मतलब क्या है। प्रलय का यथार्थ मतलब है कि सृष्टि पर जो इतनी अपवित्रता होने के कारण सृष्टि दुखी हो पड़ी है, उस अपवित्रता की प्रलय हो जाती है और सृष्टि पवित्र बन जाती है। तो इसका मतलब है सृष्टि पर प्रलय नहीं होती, मगर सृष्टि पर आसुरी अवगुणों की प्रलय हो जाती है। बाकी कोई मनुष्य की प्रलय नहीं होती। अगर सृष्टि प्रलय हो जाती तो फिर गीता में भगवान ने जो कहा है कि सृष्टि अनादि चली आती है, तो क्या यह भगवान आज झूठा समझे? बाकी इतना जरूर है कि पुरानी दुनिया अर्थात तमोगुणी सृष्टि का विनाश हो, फिर नई सतोगुणी दुनिया की स्थापना होती है। तो विनाश और स्थापना का कार्य दोनों इकट्ठा चलता जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि सृष्टि प्रलय हो जाती है। इस सृष्टि पर स्वर्ग और नरक की स्थापना होती है, बल्कि जब स्वर्ग है तो नरक नहीं, जब नरक है तो स्वर्ग नहीं। स्वर्ग कहते हैं जहाँ पवित्र देवी देवताओं का निवास स्थान है, और नरक कहते हैं मृत्युलोक को, जहाँ अपवित्र मनुष्य आत्माओं का निवास स्थान है, अर्थात अपवित्रता की प्रलय हो जाती है। ओम शांति। धन्यवाद।